औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल के बबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इन दी नेम ऑफ अल्लाह इज़ मोस्ट बेनिफिशियल एंड मर्सीफुल। लाखों करोड़ों दरूद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनके तवस्सुल से हमें ये कुल कायनात मिली। होगा वही और वही होकर रहेगा जो मेरे और आपके अल्लाह ताला ने चाहा। ज़मीन के ज़र्रों, आसमान के सितारों, दरख्तों के पत्तों, बल्कि यूँ कहूँगा कि कायनात की हर शय से बढ़कर दुरूदो लामहदूद हो मेरे और आपके आका इनामदार हबीब परवरदिगार जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनके तवस्सुल से हमें ये चंद लम्हात नसीब हुए और हम सब एक ही एजेंडे के नीचे कुछ ना कुछ सीखने के लिए ऐसे आए बैठे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जुमला है बाब ऑल ओवर पाकिस्तान से, ऑल ओवर द वर्ल्ड से जितने भी लोग आज के इस वेबिनार में, आज के इस सेशन में तशरीफ़ लेकर आए हैं, आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहूँगा, वेलकम कहूँगा, मरहबा कहूँगा और दुआ कहूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों की सोचों के मुताबिक मुझे आप लोगों को सिखाने की तौफीक दे और आप लोगों की सोचों के मुताबिक आप लोगों को सीखने का जज्बा दे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपना तारुफ़ करवा दूँ, नाम मेरा ज़िशान नक्शबंदी, ताल्लुक़ मेरा पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन शहर लाहौर से बिलोंग करता हूँ और आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन बिज़नेस कंसल्टेंट की हैसियत से, ऑनलाइन बिज़नेस ट्रेनर की हैसियत से नेटवर्क मार्केटिंग की स्किल्स प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, नेटवर्क मार्केटिंग की पोटेंशियल क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग से हम क्या कर सकते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करनी चाहिए, उसके ऊपर इंशाल्लाह आज का हमारा पूरा सेशन होगा। चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ, डिफाइन ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्क मार्केटिंग को समझने से पहले हमें नेटवर्किंग को समझना पड़ेगा। नेटवर्किंग की डेफिनेशन क्या है कि दो या दो से ज़्यादा अज्जा का मिलकर कोई एक काम सर अंजाम देना नेटवर्किंग कहलाता है। अब नेटवर्किंग दो अल्फाजों का मजमुआ है, दो वर्ड्स का मजमुआ है, नेट और वर्क। नेट मीन मतलब के जाल और वर्क मीन मतलब के वर्क काम, ठीक है। नेट वर्क, जाल से मुराद कोई ना कोई एक क्या है, वाफर अज्जा का मिलकर कोई एक काम सर अंजाम देना नेट कहलाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। नेट जाल, जैसे मछली एक शख्स पकड़ता है कुंडी लगाकर, मछली एक शख्स पकड़ता है कुंडी लगाकर, ठीक है, और एक शख्स पकड़ता है जाल लगाकर, ठीक है। जो कुंडी लगाकर पकड़ रहा है उसको होप्स हो के ज़्यादा टाइम भी लगे, होप्स हो के उसको मछली पकड़ने में ज़्यादा टाइम भी लगे और मछली भी पकड़ेगा तो एक पकड़ेगा। अगर उसके मुतबादिल एक शख्स है जाल लगा के पकड़ता है, नेट लगा के पकड़ता है, तो होप्स उसको टाइम भी कम लगे और वो कई ज़्यादा मछलियाँ पकड़ जाएगा। दिस इज़ पोटेंशियल ऑफ नेट, दिस इज़ पोटेंशियल ऑफ नेट, ठीक है। यहाँ पर आपको पता चल गया कि नेट की क्या पावर है, नेट की क्या पोटेंशियल है, ठीक है। उसके बाद वर्क, वर्क से मीन आपको काम है। अब यहाँ पर नेट वर्क हो गया, एक शख्स ने कुंडी लगाकर जब मछली पकड़ी तो वो अकेला था, तनहा था, और दूसरी तरफ एक शख्स ने नेट वर्क किया, नेट बनाकर एक मछली पकड़ी, जब मछली पकड़ने गया तो वाफर मिकदार में मछली पकड़ ली। ये हो गया सर नेटवर्क, ये हो गया नेटवर्क। अब दुनिया में देखा जाए, आगे चलते हैं, दुनिया में देखा जाए बिजनेस स्ट्रेटजी। अब हर बिजनेस नेटवर्किंग के साथ कनेक्टेड है, हर बिजनेस, दुनिया का दस्तूर है, नेटवर्किंग के साथ ग्रो करता है। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो विदाउट एनी नेटवर्किंग ग्रो कर गया हो, नेटवर्किंग से बिजनेस ग्रो करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपके समझने वाली है कि नेटवर्किंग दुनिया के साथ कैसे वाबस्ता है। अब आप आपके मोबाइल फ़ोन में, आप लैपटॉप से ये मेरी वीडियो देख रहे हैं या मेरी ये ट्रेनिंग देख रहे हैं, या आपके पास मोबाइल फ़ोन डिवाइस है या आपके पास लैपटॉप डिवाइस है। अब दोनों अज्जा में आप देखें, आपके पास एक नेटवर्क सिम होगी, वो यूफोन हो सकती है, वो जैज़ हो सकती है, वो जोंग हो सकती है, वो टेलीनार हो सकती है, वो एवरीवन, किसी भी नेटवर्क से वाबस्ता हो सकती है वो सिम। अब इमेजिनेशन करें इस चीज़ को कि आया कि आपने उसमें जब इजी लोड करवाया, आपने जब उसमें इजी लोड करवाया, आपने जब उसमें इंटरनेट पैकेज लगाया, क्या उसका जो मालिक है, उसका जो बनाने वाला है, उस नेटवर्क को बनाने वाला, क्या उसको अर्निंग नहीं गई, क्या उसको इसके पैसे नहीं गए? डेफिनेटली गए, क्योंकि उसका नेटवर्क बना हुआ है। उसी की वजह से ये नेटवर्क फैला और पूरी दुनिया में आज मुख्तलिफ नेटवर्किंग के साथ ये मुख्तलिफ सिम्स चल रही हैं। ये क्या है, एक नेटवर्क के थ्रू क्या हो रहा है, सारा काम हो रहा है, ठीक है। ये होगी फर्स्ट एग्जाम्पल। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूँ तो आप और मैं एक स्कूल में पढ़ते हैं, उसमें एक हेडमास्टर होता है, उसके आगे टीचर्स होते हैं, मुख्तलिफ टीचर्स वो रखता है, वो एक सिस्टम बनाता है, स्कूल बनाकर वो अपने आगे एक सिस्टम बना के वो अपने आगे टीचर्स रखता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, मुख्तलिफ उसके पास उसके नेटवर्क में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ इलाकों से उसके नेटवर्क में स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए। अब उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए वो मुख्तलिफ टीचर्स का नेटवर्क बनाता है। पहले स्टूडेंट्स का नेटवर्क बना, उसके स्कूल में क्या होगी, एडमिशन्स होगी। अब उसने टीचर्स का नेटवर्क बनाया जिसमें अब उसको हायर किया टीचर्स को। अब इस चीज़ को भी आपने समझना है कि आप और मैं
आप और मैं, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज डन थ्रू नेटवर्किंग। बात कर रहा हूँ मैं कि हर चीज़ दुनिया का दस्तूर है, नेटवर्किंग से पॉसिबल है और नेटवर्किंग से हर बिजनेस ग्रो कर रहा है। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो नेटवर्क के बगैर ग्रोथ कर गया हो, ठीक है। अब स्कूल में एक प्रिंसिपल अपने आगे 10 टीचर्स रखता है, ठीक है, वो जो उसके नेटवर्क में शामिल होते हैं। अगर आप में से कोई टीचर है जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, आप में से कोई टीचर है, तो आप अपने आप से कंपैरिजन करेंगे, अपने आप का मुवाजना करेंगे, क्या ये मैं जो बात कर रहा हूँ क्या मैं राइट बात कर रहा हूँ कि अब एक उस्ताद, एक टीचर जो अपनी क्लास में मौजूद 30 से 50 लोग जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने की फ़ीस सबमिट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ 10,000 या 12,000 मंथली, तो क्या उस चीज़ को वो इमेजिन करे या उस चीज़ को वो कैलकुलेट करे कि 30 से 50 जो बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ, तो इनकी मंथली फीस कितनी बनती है। अगर एक बच्चे की फ़ीस बैकवर्ड एरिया में भी आज के दौर में देखा जाए तो 2,000 से कम बच्चे की फ़ीस नहीं होती। तो अगर एक क्लास में 40 से 50 बच्चे हैं तो 40 से 50 बच्चों को ज़रब 2,000 से दी जाए तो ये ऑलमोस्ट अर्निंग मंथली कहाँ चली जाती है, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। उसमें से आपको कितना मिल रहा है पढ़ाने का, सिर्फ 10 से 12,000। मतलब क्या बना कि आपने किसी के नेटवर्क में रहते हुए मेहनत की, ठीक है, और जिसने नेटवर्क बनाया वो ज़्यादा कमा गया, जिसने नेटवर्क नहीं बनाया वो कम कमा गया, ठीक है। मतलब दुनिया का दस्तूर है कि हर चीज़ नेटवर्क के साथ वाबस्ता है। आप देखें तो बड़ी बड़ी कंपनीज के नेटवर्क्स बने हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ कनेक्टेड हैं सर्विसेज के तौर पर, ठीक है, और मुख्तलिफ बिजनेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है नेटवर्किंग के थ्रू। मतलब क्या है कि हर बिजनेस नेटवर्क के साथ ग्रो कर रहा है, ठीक है। आप दुनिया में देखें तो हर चीज़ नेटवर्किंग के साथ आपको जो है ग्रोथ करती नजर आएगी, नेटवर्किंग के साथ वाबस्ता हुई आपको नजर आएगी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बात करते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। अब नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क 2 अल्फाजों का मजमू है, ठीक है, और मार्केटिंग एक अल्फाज, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ 2 अल्फाज में हो गई है। नेटवर्क समझ आ गया, मार्केटिंग समझना है। नेटवर्क, अब नेटवर्क कहते हैं जाल बनाकर काम करना, मार्केटिंग कहते हैं मार्केटिंग। व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग कहते हैं किसी चीज़ को प्रमोट करना, एडवर्टाइज करना, ठीक है। डिफाइन द नेटवर्क मार्केटिंग, डिफाइन द मार्केटिंग कि किसी चीज़ को प्रमोट करना मार्केटिंग कहलाता है। और ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम ऑलरेडी, ठीक है, हम ऑलरेडी जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक हम इस दुनिया फानी में मौजूद हैं, हम जिंदा हैं, हमने मार्केटिंग करनी है और कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेटवर्किंग भी हम कर रहे हैं, मार्केटिंग भी हम कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। मतलब वही सेम काम जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, लेकिन हम उससे क्या है, हम उससे महरूम हैं। हमें पता नहीं है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन किसी के लिए कर रहे हैं, किसी का नेटवर्क भी बना रहे हैं और उसके प्रोडक्ट को मार्केट भी कर रहे हैं, उसके बिजनेस को मार्केट भी कर रहे हैं। वो भी मैं आपको इस यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है। अब मैंने बताया कि नेटवर्किंग क्या है। दुनिया में हर काम नेटवर्किंग के साथ वाबस्ता है और हम किसी ना किसी के नेटवर्क में रहते हुए उसकी नेटवर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात समझने वाली है मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है सर? मार्केटिंग हम ऑलरेडी बचपन से कर रहे हैं, ठीक है। अब मार्केटिंग 2 स्टेप से मिलकर बना है, ठीक है। यहाँ पर देखें, नेटवर्क जाल बनाकर काम करना। काम क्या करना? मार्केटिंग, किसी चीज़ को प्रमोट करना, जाल बनाकर किसी चीज़ को प्रमोट करना। सर एक है और 2 एक मिल जाए तो 11 हो जाते हैं। मतलब क्या है कि जब जाल बनाकर काम किया जाए तो वो ज़्यादा जल्दी पॉसिबल हो जाता है। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि आप एक ईंटों का जो एक गुट्ठा है, जिसे हम कहते हैं कि जब वो एक गाड़ी आती है, घर बन रहे हो तो ईंटों की जो एक गाड़ी आती है वो उतरती है तो एक गट्ठा बन जाता है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि चक्का, जिसे चक्का कहते हैं पंजाबी अल्फाज में, कि ईंटों का चक्का। वो जब एक मजदूर होता है ना, अब सिंगल एक मजदूर अगर उस चक्के को, वो 1,000 है या 2,000 है या 5,000 ईंट है, वो उसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करेगा, मतलब बाहर गली से छत पे शिफ्ट करता है, वो अगर अकेला है तो वो तकरीबन 2 दिन लगाएगा 1,000 ईंट को ऊपर शिफ्ट करने पर। अगर वो मजदूर ही 10 हैं, मतलब 10 मजदूर हैं, ठीक है, हमने उन्हें कहा जी आपने इस ईंट को ऊपर वाली छत पर आपने शिफ्ट करना है, तो ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटा लगेंगे, 1 से 2 घंटा लगेगा। मतलब टाइम, वक्त कम, वक्त में काम ज़्यादा हो गया। इससे क्या हुआ? जाल बनाकर काम हुआ, टीम वर्क हो गया, नेटवर्क हो गया, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग होगी, ठीक है। यहाँ पर मार्केटिंग क्या है? किसी चीज़ को प्रमोट करना। अब ऑलरेडी हम मार्केटिंग कर रहे हैं,
अब आप सोच रहे होंगे कि ज़ीशान साहब ये क्यों बात कर रहे हैं कि हम ऑलरेडी मार्केटिंग कर रहे हैं और बचपन से कर रहे हैं। ये आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आप ऑलरेडी बचपन से मार्केटिंग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, हमारे बड़े भी कर रहे हैं। हम जब तक जिंदा है हमने करते रहना है मार्केटिंग, किसी चीज़ को प्रमोट करना। अब आप और मैं कैसे प्रमोट कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। जैसे हम किसी डॉक्टर को प्रमोट करते हैं, किसी डॉक्टर से मैं मेडिसिन लेने गया हूँ, ठीक है, मुझे उससे शफा हो गई है या मुझे वहाँ से मुझे सेहतयाबी मिल गई है, ठीक है। वैसे सेहतयाबी और शफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, डॉक्टर्स तो सिर्फ वसीला बनते हैं। तो मैं फ़र्ज़ कर लिया कि वहाँ से मुझे मेडिसिन लेने पर मुझे सेहतयाबी मिल गई। अब मैंने उसके गुण गाने शुरू कर दिए, ठीक है। मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं दोबारा उसके पास जाऊँगा, बल्कि मेरे गिरदो नवा में मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में कोई भी शख्स मुझे नज़र आएगा तो मैं क्या कहूँगा, ये फ़लाँ डॉक्टर से मेडिसिन लेके आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब क्या है, मैं उस डॉक्टर की मार्केटिंग कर रहा हूँ, उसकी दुकान की मार्केटिंग कर रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ, उसको एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ। जैसे आप देखते हैं आपके टीवीज़ के ऊपर आपके मुख्तलिफ जो एक्टर्स हैं, फिल्म स्टार्स हो गए या क्रिकेटर्स हो गए, वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं, मार्केटिंग कर रहे होते हैं। डीयू ना पिया तो फिर क्या जिया, ठीक है। और उसके अलावा शाहिद खान अफरीदी पेप्सी पियो या जोंग सब कह दो जोंग, मतलब क्या है कि ये मार्केटिंग हो रही है हर प्रोडक्ट की। वो तो उसकी कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो उसकी कमीशन हासिल कर रहे हैं, लेकिन आपका रुझान बढ़ता जा रहा है उस प्रोडक्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमारा ये एक नेचर है, कुदरती हमारी एक नेचर है कि हम जिस चीज़ को पसंद करते हैं उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। मतलब कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं ना, जो अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करवाते हैं, जो मार्केटिंग करवाते हैं, वो उन लोगों से करवाते हैं जिनको ज़माना जानता हो, जिनको लोग जानते हो, ठीक है। इसीलिए हर चीज़ मार्केटिंग से क्या होती है, प्रमोट होती है, और आप और मैं उसको प्रमोट करते हैं। एक छोटे बिजनेस को हम प्रमोट करके बुलंदियों पर पहुंचाते हैं। अब मैं बात कर रहा था डॉक्टर की एग्जांपल की। हमारे इलाके में एक छोटा सा डॉक्टर MBBS करके आकर बैठता है, ठीक है, एक छोटी सी दुकान बनाता है, ठीक है। आप और मैं फर्स्ट टाइम उससे मेडिसिन लेने जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। अब उस डॉक्टर की तरफ हम कई लोगों को बेचना शुरू कर देते हैं। हम अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव सर्कल में, अपनी मोबाइल फ़ोन की जितनी लिस्ट है उस सर्कल में, ठीक है, हम भेजना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इवन कि हमारा कोई अदर सिटी में कोई शख्स हो, वो कह रहा हो मुझे ये प्रॉब्लम है, तो हम फ़ौरन कहते हैं हमारे यहाँ एक डॉक्टर है, बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी चेकअप करता है, बड़ी अच्छी वो मेडिसिन देता है, आप आएँ, आप यहाँ से एक बार मेडिसिन ले, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब किसी और इलाके से हमने उसे बुलाया, वो इस जगह से मेडिसिन लेकर गया, ठीक है, और वो भी ठीक हो गया। अब वो अपने इलाके में जाकर वो भी गुनगाना शुरू हो गया, वहाँ से वो कई कस्टमर भेजना शुरू हो गया। हम सुनते हैं ना, लाहौर में एक डॉक्टर बैठा है तो कोई मुल्तान से उसके पास आ रहा है, कोई उसके पास इस्लामाबाद से आ रहा है, कोई उसके पास रहीम यार खान से आ रहा है, कोई सियालकोट से आ रहा है। मतलब क्या है, और फिर हम ये भी देखते हैं कोई यहाँ पाकिस्तान से मेडिसिन लेने के लिए दुबई जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है। मतलब क्या है कि उस डॉक्टर को प्रमोट किया गया, हमारे गिरदोनवा में हमने खुद प्रमोट किया। अब उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसका फ़ायदा हमें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस डॉक्टर को ज़रूर हुआ। वो डॉक्टर 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद वो इतना कामयाब डॉक्टर बन जाता है, मतलब इतने बड़ी हाईएस्ट कॉस्ट पे चले जाता है, ठीक है। मतलब एक बड़ा वो लग्जरी हॉस्पिटल्स भी बना लेता है, गाड़ी भी आ जाती है, यानी कि शानदार उसके पास डेवलपमेंट हो जाती है, हर चीज़ वो अच्छे लेवल पर चले जाता है। किसकी वजह से? हमारी वजह से। उसके बिजनेस प्रमोट किसने किया? हमने किया। वो ज़ीरो से हीरो कैसे बना? हमारी वजह से। वो क्या बना, करोड़पति कैसे बना? और हमारी वजह से। और हम रोडपति के रोडपति रहे, ठीक है। और यही एक रीज़न है, ठीक है, कि अमीर अमीरतर है और गरीब गरीबतर होता जा रहा है। यही एक रीज़न है। नेटवर्किंग हम ऑलरेडी कर रहे हैं, वो भी बता चुका हूँ, और मार्केटिंग हम औरों की कर रहे हैं। नेटवर्किंग हम कर रहे हैं लेकिन दूसरों के नेटवर्क में शामिल है। सर जिसका नेटवर्क है ना, जिसका नेटवर्क है उसी का सिक्का है। अगर हम अपना नेटवर्क नहीं ना बनाएंगे, हमारा इस दुनिया में कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। नेटवर्किंग करना उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा ज़िंदा रहना ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम ज़िंदा रहना चाहते हैं तो नेटवर्किंग करेंगे, ठीक है। और मार्केटिंग की बात कर रहा था, मार्केटिंग की एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। हमारे इलाके में कोई दूध दही वाला मशहूर होता है, ठीक है, वो भी इसी वजह से होता है। हम खुद उसकी मार्केटिंग करते हैं, अपने गिरदोनवा में उस दूध दही वाले को प्रमोट कर देते हैं। हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में, अपने रिलेटिव सर्कल में हम क्या करते हैं, हम किसी फास्ट फूड वाले को प्रमोट कर देते हैं, फलां जगह से पिज़्ज़ा बड़ा अच्छा मिलता है, भाई फलां जगह से एजुकेशन बड़ी अच्छी मिलती है। बच्चे को एडमिशन दिलवानी है तो आपने एलाइड स्कूल में डलवानी है। मतलब क्या है कि हम लोगों के बिजनेस को प्रमोट करें। अब एलाइड स्कूल में आप एक बच्चे को फोर्स करके एडमिशन दिलवा रहे हैं, ना आपको फ़ायदा है ना आपको कमीशन मिल रहा है, आप क्यों दिलवा रहे हैं? बस भाई
मुझे इंस्पायर किया उसने। मतलब क्या है कि आप लोगों के बिजनेस को प्रमोट करने में इतना एफर्ट करते हैं, इवन के हमारी ये नेचर है, हम यहाँ तक भी एडवर्टाइजिंग करने पर, मार्केटिंग करने पर ये कह जाते हैं कि आपको फ़ायदा ना हुआ तो पैसे वापस, मतलब मैं अपनी पॉकेट से दूंगा, यहाँ तक मतलब हम अपने किसी के बिजनेस को प्रमोट करने पर मार्केटिंग कर जाते हैं, जबकि एक 0% हमें फ़ायदा होता है। जैसे एक मोबाइल फ़ोन वाले को प्रमोट कर दिया, मोबाइल कंपनीज को प्रमोट कर दिया। अभी मैं मिसाल दे देता हूँ, यहाँ पर मैंने 70,000 का मोबाइल लिया, ठीक है, मैंने 70,000 का मोबाइल लिया, और मोबाइल लेने के बाद रेडमी का, तो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा भाई मोबाइल कितने का लिया और कहाँ से लिया, मोबाइल बड़ा अच्छा है, आप मुझे बताएं ये कैसा मोबाइल है। मैंने उसको इस मोबाइल के गुण गाने शुरू कर दिए। मैंने कहा मोबाइल मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे बड़ा इंस्पायर किया है, ठीक है। अब वो कह रहा है मैंने भी लेना है। मैं फ़ौरन उसे कह रहा हूँ जी आप ले तो यही मोबाइल लें, अगर आपने पैसे खर्च करने हैं तो यही मोबाइल लें, बहुत ज़बरदस्त मोबाइल है, इसके बड़े बेनिफिट्स हैं, बड़े इसके फीचर्स हैं। अब मेरे कहने पर वो मेरे साथ चलता है, मैं जहाँ से मैंने लिया है वहीं से उसको मैं दिलवा देता हूँ 70,000 का मोबाइल, 17,000 का मोबाइल उसको दिलवा देता हूँ। अब 17,000 लगाया उसने, लगवाया मैंने, उसको उसकी प्रोडक्ट मिली और मुझे क्या मिला, कुछ भी नहीं। मतलब उस दुकानदार ने ना मुझे कोई कमीशन दिया, ना उसने मुझे ये कहा कि मेरे पास कस्टमर लाओगे तो मैं आपको कमीशन दूंगा। मतलब हम उस टाइम में जी रहे हैं, हम उस टाइम में अपनी ज़िंदगी को जो है गुजार रहे हैं कि हम औरों के बिज़नेस को शौक से प्रमोट कर रहे हैं, बदले में हमें क्या मिलता है, कुछ भी नहीं, ठीक है। मतलब हम औरों के बिज़नेस को प्रमोट करने के दौरान हम औरों के बिज़नेस को प्रमोट करने के दौरान शर्माए ना, और जब बात आ जाए अपने बिज़नेस को प्रमोट करने की तो हम शर्माएं। मतलब ये है कि हम अपने आप के साथ जुल्म कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो ये कहते हैं जी नेटवर्क मार्केटिंग कोई फजूल सा काम है। नेटवर्क मार्केटिंग भी कोई काम है, और ये वो है, बस चेन सिस्टम है, या वो ये कहते हैं, मतलब क्या है कि उनकी थिंकिंग ही ऐसी है कि जिस माहौल में वो रह रहे हैं अपनी थिंकिंग के मुताबिक वो बात कर रहे हैं, आप उनकी थिंकिंग के मुताबिक उनकी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। मतलब अब कैन यू इमेजिन, आप देखें कि सामने वाला शख्स जो आपको राय दे रहा है, मशवरा दे रहा है, आया कि उसने लाइफ में क्या कुछ बेहतर किया है, उसके पास क्या अच्छी गाड़ी, अच्छा पैसा, अच्छा बंगला, अच्छा लाइफस्टाइल है, नहीं है, तो उसकी बात को आपको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, आप ये खुद डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि हम उस सर्कल में रहते हैं जहाँ पर हमारी टांग खींची जाती है, बढ़ने का जज्बा नहीं दिया जाता, ये नहीं कहा जाता यू कैन डू इट, ठीक है। हमारे पास चंद एक लोग होते हैं, मतलब खुश नसीब है वो शख्स जिसके पास ये कहने वाला एक शख्स है कि यू कैन डू इट, वरना सबके पास ये वाले लोग होते हैं कि भाई तुम नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब क्या है कि हम ऑलरेडी बचपन से मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं है। नेटवर्किंग समझ आ गई, मार्केटिंग समझ आ गई, ठीक है। अब हमने नेटवर्क बना के मार्केटिंग करनी है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है, अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सर नेटवर्क मार्केटिंग हमें इस वजह से करनी चाहिए ताकि हम अपना सिस्टम बनाएं, ताकि और लोगों की तरह हम भी अपना सिस्टम बनाएं, हम भी अपना एक असासा बनाएं, हम भी अपना एक क्या करें, एक सर्कल बनाएं, ठीक है। हम भी एक अपना एक निज़ाम बनाएं। नेटवर्क मार्केटिंग इस वजह से करनी चाहिए क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है जिसमें हम अपना नेटवर्क बना सकते हैं, अपना सिस्टम बना सकते हैं। दुनिया में जिसका सिस्टम है, जिसका नेटवर्क है, उसी का सिक्का है, उसी का सिक्का है। मैं थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। जैसे मैंने पीछे मिसाल दी है एक स्कूल की, हेडमास्टर की, ठीक है, और प्रिंसिपल की दी है और टीचर्स की दी है। आप इस चीज़ को इमेजिन करेंगे कि 10,000 आपको सैलरी मिल रही है 60-50 बच्चों को पढ़ाने के, और उन 60-50 बच्चों की अगर आज आप कैलकुलेट करें ना फीस कितनी बनती है मंथली, तो वो लाखों करोड़ों लाखों तक पहुंच जाती है। अगर पूरे स्कूल की बात की तो करोड़ों तक भी पहुंच जाती है मंथली, ठीक है। मतलब क्या है कि वो खुद लाखों कमा रहा है, ठीक है, आप ही का इस्तेमाल करते हुए। अब जिसका नेटवर्क होता है ना, जिसका सिस्टम होता है, ठीक है, उसी के सिस्टम में जब हम काम करते हैं, ठीक है, हम अपनी स्किल, अपनी सलाहियत, अपना वक्त, अपना पैशन, अपनी तमाम तर एफर्ट दूसरे के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसको इस्तेमाल करके फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। बदले में हमें फ़िक्स मुआवजा मिलता है। फ़िक्स मुआवजा मिलता है कितना, किसी को 20 मिलता है, किसी को 30 मिलता है, किसी को 40 मिलता है, किसी को 50 मिलता है, मतलब फ़िक्स मिलता है। हालांकि रियलिटी में देखा जाए तो हम लाखों का काम कर रहे हैं, हम लाखों का काम कर रहे हैं, हमें मिल कितना रहा है, फिक्स। हज़ारों हमें मिल रहे हैं, हम लाखों का काम करके दे रहे हैं। क्यों लाखों हमें क्यों नहीं मिल रहा? हम लाखों कमाने के अहल हैं लेकिन हमें मिल क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम किसी के सिस्टम में काम कर रहे हैं। सर जिसका सिस्टम है उसी का सिक्का है। अब मैं बात कर रहा था एक हेडमास्टर की। हेडमास्टर लाखों बना जाता है, आपका टाइम लगता है, बच्चों को पढ़ा आप रहे हैं, ठीक है, एफर्ट आप कर रहे हैं, ठीक है, सर खपाई आप कर रहे हैं। वो ऑफिस में बैठा है, वो ऑफिस में आए ना आए, ठीक है, वो इजीली आसानी से एक प्रिंसिपल वो सिस्टम बनाकर बैठ गया। अब उसके सिस्टम में काम करने वाले टीचर्स उसके लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं और फिक्स मुआवजा ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश है ना, बहुत ज़्यादा खुश है जी। मैंने
मुझे 10,000 मेरी सैलरी लग गई है टीचिंग के लिए, बहुत ज़्यादा खुश हैं। हालांकि वो आज इस चीज़ को देखें कि हम लाखों क्या काम कर रहे हैं, किसी के लिए, किसी क्या लाखों का काम कर रहे हैं, किसी को लाखों का फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन हमें 20,000 मिल रहा है, हमें 15,000 मिल रहा है, हमें 10,000 मिल रहा है। अच्छा, अब कुछ लोग नौकरी कर रहे होते हैं जॉब की, ठीक है, जैसे जॉब मुख्तलिफ जगह पर वो जॉब्स की बात कर रहे थे। अब मैं बात कर रहा हूँ ओनरशिप वर्सेस जॉब के ऊपर। ओनरशिप वर्सेस जॉब क्या है, ठीक है। ओनरशिप वर्सेस जॉब में क्या होता है कि ओनरशिप में क्या होता है, जिसका सिस्टम होता है उसके लिए लोग काम कर रहे होते हैं, जिनका क्या होता है, जिनका सिस्टम होता है, ठीक है। ओनरशिप में वो मालिक होता है और यहाँ पर वो पर्सन जो उसके नेटवर्क में काम करता है, उसके सिस्टम में काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए चीज़ समझने वाली है। आप और मैं किसी के यहाँ नौकरी करें, ठीक है, किसी के यहाँ नौकरी करें, और नौकरी में क्या है कि हम अपने पंख नहीं फैला सकते, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कमा नहीं सकते, ठीक है। अगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कमाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, तो सर आप अपना नेटवर्क बनाएंगे। आज से इरादा कर लें, आज से फैसला कर लें, चाहे जो हो जाए, मैंने अपना नेटवर्क बनाना है, मैंने अपना सिस्टम बनाना है, चाहे जो हो जाए, मुझे एफर्ट करनी पड़े, मुझे 4 साल लग जाए, मुझे 5 साल लग जाए, लेकिन मैंने नेटवर्क बनाना है। अब नेटवर्क बनाने का फ़ायदा भी बताता हूँ आगे चलकर, लेकिन मैं जॉब वर्सेस बिजनेस के ऊपर, मतलब कि ओनरशिप वर्सेस जॉब के ऊपर बात कर रहा था कि ओनरशिप वर्सेस जॉब क्या है। कि अब मैं एक मालिक हूँ, ठीक है। अब मेरी कंपनी है गारमेंट की, ठीक है। आप मेरे पास, कैन यू इमेजिन, फ़र्ज़ करें कि आप मेरे पास नौकरी करते हैं, गारमेंट मुझे बना कर देते हैं, जैसे मुख्तलिफ टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्री है पूरे पाकिस्तान में, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में। अब क्या है, उसमें हज़ारों लोग काम करते हैं, उसमें हज़ारों लोग नौकरी करते हैं और फिक्स मुआवजा ले रहे हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को अपने ऊपर इमेजिन करना, फिर ज़्यादा समझ आएगी। मतलब मैं मालिक हूँ और आप मेरे अंडर जॉब करते हैं, मेरी कंपनी कौन सी है, टेक्सटाइल की है, उसमें क्या बनते हैं, गारमेंट बनते हैं और आप बना कर देते हैं, ठीक है। आप एक गारमेंट बनाकर देने का मुझसे फिक्स मुआवजा लेते हैं। मतलब फ़र्ज़ कर लें एक गारमेंट मुझे आप बनाकर दे रहे हैं 450 रुपये का, मतलब 4.500, यानी कि मुझे 450 रुपये का आप एक गारमेंट बनाकर दे रहे हैं, ठीक है। अब वही गारमेंट आपकी भी नीड है, अब वही गारमेंट आपकी भी ज़रूरत है। आपने मुझे गारमेंट बनाकर दिया, आपने मुझे एक पैंट बनाकर दी 450 की, मैंने आपको 450 खुशी से दिया और वो पैंट आपसे ली, ठीक है। आप मेरे लिए काम करें, मेरी फैक्ट्री में काम करें, सिस्टम मेरा है, नेटवर्क मेरा है, ठीक है। इसीलिए अब वही गारमेंट जो आपने मुझे 450 का बनाकर दिया ना, मैं उसे मार्केट में 1,000 रुपये का बेचूंगा, 1,000 रुपये का बेचूंगा। अब उस गारमेंट को बनाने में वक्त आपका लगा, एफर्ट आपके लगा, स्किल आपकी लगी, जहन आपका लगा, माइंड सेट आपका लगा, ठीक है, और 450 में आपने मुझे बना कर दिया। अब उसको लेकर मैं मार्केट में जब बेचता हूँ तो मैं उसे 1,000 रुपये का बेचता हूँ। अब 1,000 का मैंने बेच दिया। अब वो गारमेंट जो है, वो पैंट जो है, वो तो आपकी भी ज़रूरत है, आपकी भी नीड है। अब 450 का आपने बनाकर दिया, आप बड़े खुश हैं, आप बड़े खुश हैं, मैंने 450 का बनाकर दिया, आप बड़े जो है ना, बड़े अपने आप को हैप्पी फील कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वही जब आप मार्केट से अपनी ज़रूरत के लिए पैंट लेने जा रहे हैं, गारमेंट लेने जा रहे हैं, तो आपको मिलता है 1200 का, आपको मिलेगा 1200 का। मतलब क्या माना कि आपने मुझे 450 का बनाकर दिया, पैसा घूम के वापस फिर मेरे पास आ गया, पैसा घूम के फिर वापस मेरे पास आ गया, ठीक है। मतलब मैंने आपसे काम भी ले लिया, ठीक है, और वो जो मुआवजा दिया था वो घूम के फिर मेरे पास वापस आ गया। मतलब क्या कि जिसका नेटवर्क है ना सर, एक सर्कल है, ठीक है, ये दस्तूरे सर्कल है कि सर जिसका नेटवर्क है, पैसा घूम के उसी के पास वापस आ जाता है, पैसा घूम के उसी के पास वापस आ जाता है, ठीक है। आप जब तक अपना नेटवर्क नहीं बनाएंगे, पैसा आपके पास आ ही नहीं सकता। आपके पास आएगा वो फौरी निकल जाएगा, ठीक है। जब तक आप किसी के नेटवर्क में काम करेंगे, आपके साथ यही होता रहेगा। ना आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं, ना आप अपने हालातों को बदल सकते हैं, ना अपनी ज़रूरियात सही तरह से आप पूरी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने हालातों को बदलना, अपनी ज़रूरियात को पूरा करना, अपने ख्वाबों को पूरा करना, अपने बीवी बच्चों का सही मायनों में हक अदा करना, उनका सहारा बनना, तो सर आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा, आपको अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सिस्टम नहीं बनाएंगे तो सर उसका आपको नुकसान यही होगा कि आप इस दुनिया से अपनी लाइफ को गुजार कर चले जाएंगे, इंजॉय कर नहीं, गुजार कर चले जाएंगे, ठीक है। और आपके पीछे जाने के बाद आपके पोते भी आपको याद नहीं करेंगे, आपके पोते भी आपको याद नहीं करेंगे। इस वीडियो को देखने वाले जितने भी लोग हैं, ऑलमोस्ट कुछ लोग होंगे जिनको अपने लकड़ दादा का नाम याद होगा, वरना नहीं याद। ऑलमोस्ट से पूछूंगा भाई आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जानते हैं, सब जी जानते हैं भाई, जो कुछ करके जाता है उसको दुनिया याद रखती है। आपको अगर आप चाहते हैं आपकी नस्लें भी याद रखें, तो आज नेटवर्क बना के जाएं। नेटवर्क बनाने का फ़ायदा क्या होगा, अपना सिस्टम बनाने का फ़ायदा क्या होगा कि आपने काम का पौधा लगा दिया,
आम का एक पौधा लगा दिया, अब उसको पानी दे रहे हैं, डेली बड़ा कर रहे हैं। अभी अब जवान है, वो अभी बचपन में है, अभी वो जवान नहीं हुआ, अब उसको पानी दे रहे हैं डेली, अब वो बड़ा हो रहा है, जवान हो रहा है दरख्त, ठीक है। अब वो बिल्कुल जवान हो गया, अब आप बूढ़े हो गए हैं, पानी दे दे के उसको आपने परवरिश की, अब वो बड़ा हो गया, अब बूढ़े हो गए, अब वो जवान हो गया, बूढ़े हो गए हैं, अब वो फल दे रहा है, एक आधा फल आपने इंजॉय किया, खाया, आप इस दुनिया से चले गए। अब वो जो आपने सिस्टम बनाया था, वो जो आपने एक आम का पौधा लगाया था, वो जो आपने एक नेटवर्क बना दिया, अब उससे आपकी नस्लें इंजॉय करेंगी, उससे आपके जाने के बाद भी आपकी नस्लें इंजॉय करेंगी। इसीलिए नेटवर्क का फ़ायदा ये भी है कि आप अपने ख्वाबों को पूरा कर लेते हैं। नेटवर्क का फ़ायदा ये भी है, सिस्टम बनाने का अपना फ़ायदा ये भी है कि आपके जाने के बाद वो सिस्टम आपका चलता रहता है, नेटवर्क चलता रहता है। जैसे आप देखें आपके इर्द गिर्द कितने बड़े बड़े, जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, जिस मालिक के यहाँ आप जॉब करेंगे तो वो जो मालिक ने सिस्टम बनाया हुआ है, अपना एक असासा बनाया हुआ है, जिसमें आप जैसे लोगों को अपने नेटवर्क में उसने ऐड किया और फिक्स मुआवजा दे रहा है, ठीक है। तो क्या वो इस दुनिया से चला जाएगा तो उसका सिस्टम बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा, बल्कि उसकी जगह उसका बच्चा आ जाएगा, ठीक है, उसका बेटा आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि सर जिसका सिस्टम है उसी का बेनिफिट है। अगर आप सिस्टम नहीं बनाते, कभी ऐसा भी हुआ है कि एक शख्स जॉब कर रहा था, ठीक है, उसी की जॉब की जगह जो उसका वालिद की जॉब की जगह उसके बच्चे को जो है उसकी बच्चे को सीट दे दी गई हो? नहीं होता। अब उसके बच्चे को सीट कैसे दी जा सकती है? अब उसके पास ना वो एक्सपीरियंस, ना वो उसके पास वो पैशन, ना उसके पास वो जो है काम करने का स्किल। मतलब क्या है कि ऐसा दस्तूर नहीं है कि जिसका नेटवर्क ना हो उसको उसकी जगह पर बैठा दिया जाए। इसलिए मेरे डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जितने भी आज के सेशन में तशरीफ़ लाने वाले लोग हैं, दुनिया भर से इस वीडियो को देखने वाले लोग हैं, आप तमाम लोगों को आज खुद से इरादा करना है, नेटवर्क बनाना है, अपना सिस्टम बनाना है। सिस्टम नहीं बनाएंगे, दुनिया में इसी तरह एक सर्कल में घूमते रहेंगे, हमारा बनेगा कुछ नहीं, हालात बदलेंगे नहीं। हालात बदलने हैं तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा, ठीक है, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और नेटवर्क बनाने के लिए बेस्ट वे है कि आप अपना नेटवर्क बनाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड का आगाज़ करें, नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड का आगाज़ करें और अपने नेटवर्क के नेटवर्किंग प्रोजेक्ट में शामिल हो जाएं, ठीक है। किसी से अच्छे प्रोजेक्ट के साथ नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर दें। मार्केटिंग आप ऑलरेडी मैं और आप करते हैं, आपको ये भी बता चुका हूँ, ऑलरेडी हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। नेटवर्किंग हम दूसरों के लिए करते हैं, मार्केटिंग में हम दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों के बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं मार्केटिंग में, और नेटवर्किंग में हम ऑलरेडी औरों के नेटवर्क में शामिल हैं, ठीक है। और हम लोगों के नेटवर्क को भी इजाफा करते हैं, नेटवर्किंग भी कर रहे हैं, मार्केटिंग भी कर रहे हैं। कोई नया काम नहीं है, वही काम है जो हम बचपन से कर रहे हैं और करते रहना है जब तक जिंदा है। हम करेंगे, खुद से इरादा करें। जिस दिन मुझे ये चीज़ समझ आई थी ना कि मैं ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, कोई नया काम नहीं है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, मैं औरों के लिए ये काम कर सकता हूँ तो अपने लिए भी कर सकता हूँ। मैंने उसी दिन से इरादा किया था कि ज़ीशान नक्शबंदी नेटवर्किंग करेगा, अपना सिस्टम बनाएगा। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज ऑल ओवर पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से, बेशुमार ममालिक से मेरा नेटवर्क बन चुका है, बेशुमार ममालिक से मेरा नेटवर्क बन चुका है, बेशुमार लोगों के साथ मेरा बिजनेस एज आ बिजनेस पार्टनरशिप पे मेरा बिजनेस फैल चुका है, ठीक है। मतलब क्या है कि नेटवर्क बनाएं, आपका बेनिफिट है, ठीक है। आज मैं सोऊं जागूं उठूं बैठूं मुझे पैसा आता है। अगर आप भी ये चाहते हैं कि आप भी सोए बैठे उठे जागे पैसा आए, जिस तरह एक मालिक होता है वो फैक्ट्री आता है या ना आए लेकिन उसको पैसा जाता है, क्योंकि उसके नेटवर्क में आप जैसे मुझे जैसे लोग काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए आप अपना नेटवर्क बनाएं ताकि आप अपने आने वाले वक्त को क्या कर लें, सिक्योर कर लें, अपने आने वाले वक्त को सिक्योर कर लें, ठीक है। नेटवर्क बनाने में बेशक आपको टाइम लगे, लेकिन आपके अंदर पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि मैंने नेटवर्क बनाना है। थकना नहीं है, झुकना नहीं है, घबराना नहीं है, नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क बनाने में बेशक टाइम लगता है, जैसे एक पौधे को बड़ा करने पर, उसे आम के पौधे को बड़ा करने पर आपको टाइम लगा, फल देने पर तकरीबन उसके 10 साल लग गए, उसको बड़ा करने पर आपको हो सकता है 5 साल लग जाए, 4 साल लग जाए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा वाहिद रास्ता है जिसमें आप अमूमन सिर्फ 4 से 5 साल के बाद एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं। अगर आपके पास अच्छा प्लेटफॉर्म है, नेटवर्क मार्केटिंग करें, 4 से 5 साल एफर्ट करें, आपको मुश्किलात, रिजेक्शन, हर चीज़ आए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी डायरेक्शन ठीक है। सर आपका जब सिस्टम बन गया, आपकी बात बन गई, आपकी बात बन गई, आपकी समझ लें कि लाइफस्टाइल बेहतर होना शुरू हो गया, आपका लाइफस्टाइल बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग करने के दौरान खुद की डायरेक्शन में ये रखें कि मैंने नेटवर्क बनाना है, मैंने नेटवर्क बनाना है, मैंने नेटवर्क बनाना है, चाहे जो हो जाए। इंशाल्लाह ज़मीजल कल से और आप लोगों के साथ मेरे इसी के नीचे आप लोगों को मुख्तलिफ जो कोर्सेज नज़र आएंगे, ठीक है। 4 दिन का कोर्सेज होगा कल से इंशाल्लाह ज़मीजल। जो सीरीज़ है नेटवर्क मार्केटिंग का 4 दिन का कोर्स होगा, जिसमें आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। मुकम्मल तौर पर नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे हम कामयाब होंगे उस हवाले से आगाह किया जाएगा, ठीक है। नेटवर्किंग की कैसे जाती है वो इंशाल्लाह मैं बताऊँगा, ठीक है। वो 4 डेज़ का बैच होगा, अगर आप वो अटेंड कर लेते हैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के
हवाले से मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आपके लिए करना आसान हो जाएगा। कोई भी स्किल है जब हम उसे सीख लेते हैं तो मुकम्मल तौर पर उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, हम उसे करने में आसानी से जो है वो पाया तकमील तक पहुंचा देते हैं। इसीलिए आप जब किसी स्किल को सीख लेंगे आपके लिए करना आसान हो जाएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ आपको इसी के ऊपर मेरी वीडियोस मिल जाएंगी और आप लोग वो मुकम्मल 4 डेज़ की बैच ट्रेनिंग्स आप अटेंड करेंगे 4 डेज़ की, ठीक है, और आपको इंशाल्लाह उसका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। ये 4 दिन का हमारा कोर्स होगा। बैच 1 होगा वे ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क मार्केटिंग कंप्लीट स्किल्स, ठीक है, और सेकंड बैच हमारा होगा वे ऑफ इंफॉर्मेशन ग्रो वे प्लेटफॉर्म कंप्लीट स्किल्स। अब ग्रो वे प्लेटफॉर्म जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके ऊपर होगा कि ग्रो वे में हम जो स्किल हमने नेटवर्क मार्केटिंग की सीखी है, जो नेटवर्क मार्केटिंग की हमने स्किल सीखी है वो हम ग्रो वे प्रोजेक्ट पर इस्तेमाल करते हुए कैसे फ़ायदा उठाएं, कैसे हम ग्रो वे प्रोजेक्ट पर नेटवर्किंग करते हुए कामयाबी हासिल करें, उसके ऊपर इंशाल्लाह हमारा 4 दिन का बैच होगा इंशाल्लाह वजल। और इसी तरह हम सीखते सिखाते आगे बढ़ते रहेंगे। होप्स हो कि आज का सेशन आप लोगों को अमेजिंग लगा होगा, आप लोगों को जो चीज़ें मैंने सिखाई हैं समझ आई होंगी और आप लोग इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और अपने आगे इसे डुप्लीकेट भी करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान जिंदाबाद।